सर्वप्रथम मैं बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को और ज्ञान की देवी सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ। फिर मैं अपने माता पिता को प्रणाम करके तुलसीदास जी के लंका कांड के इस सुंदर प्रसंग को आपको सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी समुद्र को पार करके अपनी सेना के सहित सुबेल पर्वत पर आए। वहाँ एक सुंदर रमणीक स्थान था, उन्होंने वहाँ पर अपना डेरा डाला। रामचंद्र जी अपने साथियों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाते हैं और वो विभीषण को पास बुलाकर विभीषण से कहते हैं, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो। ये जो काले काले मेघ हैं और कभी कभी उनके बीच में बिजली चमक रही है, धीरे धीरे आवाज में बादल गरज रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ओलों की बारिश हो। विभीषण जी रामचंद्र जी को बताते हैं, हे प्रभु, ये घने बादल नहीं हैं, लंका की चोटी पे एक रंग महल है। इस समय रावण वहां संगीत का आनंद ले रहा है और ये जो काले काले बादल हैं ये उसका छत्र है, और जो बीच बीच में बिजली चमक रही है ये मंदोदरी के कर्णफूल हैं, और ये जो बादलों की धीमी गर्जना सुनाई दे रही है ये ताल मृदंग बज रहे हैं। रामचंद्र जी ने सोचा, रावण का शत्रु उसके सिर पर है, फिर भी वो अहंकारी रावण को कुछ भी सुधी नहीं। रामचंद्र जी ने एक तीर निकालकर छोड़ा। छत्र मुकुट ताकंड सब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न कोई जान। छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण एक ही बाण में प्रभु ने काट दिए और सब पृथ्वी पे गिरे, लेकिन ये मर्म किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रविश्य से आए निसंग, रावण सभा सशंक सब देख महारस भंग। जो रामचंद्र जी ने बाण छोड़ा था ऐसा कौतुक करके उनके तर्कश में आके प्रवेश कर गया, और रावण की सभा में इस महारस भंग को देख के सारे के सारे सभा के लोग बड़े भयभीत हो गए। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र तस्त्र कछु नयन न देखा। न तो भूमि कांपी, न ही कोई हवा चली, और किसी ने कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं देखा। सोचई सब निज हृदय विचारी, असुगुन भयों भयंकर भारी। और सब अपने अपने हृदय के बीच में विचार कर रहे हैं कि कोई भयंकर असुगुन होने वाला है। दस मुख सभा देखी भय पाई, बेहसा वचन कह जुगति बनाई। और जब दसमुख ने सभा को भयभीत देखा तो उसने बड़ी जुगति बना के बड़े सोच विचार कर कहा, सिरहु गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असुगुन ताही। और जिसके सिर के गिरने से शुभ होता हो, अगर उसके मुकुट गिरे तो उसके लिए अपशकुन कैसे हो सकते। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवन भवन सकल सिर नाई। और उसने बोला, सभा में जितने लोग थे उसने सबको कहा कि तुम अपने घर जाके शयन करो, और वो रावण को सिर नवा के अपने घर चले गए। मंदोदरी सोच उर बस्यों, जब ते श्रवणपुर मई खस्यों। जब से मंदोदरी के कर्ण फूल जो हैं पृथ्वी पे गिरे हैं, तब से मंदोदरी के हृदय में बड़ा सोच बस रहा है। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। तब अपने नेत्रों में अश्रु भर के दोनों हाथ जोड़ के मंदोदरी ने कहा, हे प्राणपति, मेरी विनती सुनो। कंत राम विरोध परिहरणो, जानी मनुज जनु हट मनु धरो। हे कंत, हे प्रिय, रामचंद्र जी से जो तुम्हारा विरोध है उसका प्रत्याग कर दो। और हे कंत, जो आपने अपने मन में धारण कर रखा है कि रामचंद्र जी एक मनुष्य हैं, उसको छोड़ दो और उनके विरोध का प्रत्याग कर दो। अब मंदोदरी अपने पति को प्रभु का जो विश्व स्वरूप है उसके बारे में बताती है। और अब देखिए, आप भी बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु का क्या विश्व स्वरूप है, इसे समझना, अच्छी तरह से समझना, बहुत आनंद आएगा। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहूं वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मंदोदरी रावण को बताती है कि ये जो रघुकुल के रामचंद्र जी हैं ये विश्व स्वरूप हैं, और वेद में इनके अंग अंग पर
लोकों की कल्पना की है। प्रभु के विश्व स्वरूप का वेदों में वर्णन किया गया। सुनिए, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोग अंग अंग विश्रामा। वो जो उनके पद हैं वो पाताल लोक है, शीस अजधामा, और जो शीश है वो ब्रह्मलोक है, और अपर लोक अंग अंग विश्रामा, शरीर के जो दूसरे भाग है उनमें अलग अलग लोक विश्राम करते। भ्रुकुटी विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर अध घनमाला। और जिनका भ्रुकुटी संचालन जो है वो भयंकर काल है, जो बाल हैं वो बादलों का समूह है। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशि अर दिवस निमेष अपारा। अश्वनी कुमार जिनका नासिका है, जो पलक का खोलना और बंद करना दिन और रात है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजबानी। 10 दिशाएं जिनकी श्रवण है, मारुत श्वास, और जो वायु है उनकी श्वास है, निगम निजबानी, और वाणी जो है वो वेद हैं। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिक्पाला। जो अधर है उनके लोभ है, और दांत जो है भयंकर काल है, यमराज है। माया हास बाहु दिक्पाला, और जो हंसी है वो माया है, और बाहें जो हैं सब दिक्पाल हैं। आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। मुख जो है उनका अग्नि है, और वरुण जो है उनकी जीभ है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं। रोम राज अष्टदश भारा, अस्थि शैल सरिता नसजारा। 18 तरह की असंख्य वनस्पतियां उनकी रोमावली है। पर्वत उनके अस्थियां हैं, सरिताएं जो हैं उनके नसों का जाल है। उदर उददी अदगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। जिनका पेट जो है समुद्र है, नीचे की इंद्रियां पाताल हो गए। जग में प्रभु का कल्पना, और उस जग में प्रभु की क्या कल्पना करना। अहंकार से बुद्धि अज, मन सस चित्त महान, मनुज वास सराचर, राम रूप भगवान। अहंकार जो है जिसका शिव है, बुद्धि जो है ब्रह्मा है, मन जो है जिसका चंद्रमा है, चित्त जो है जिसका विष्णु भगवान है, मनुज वास सराचर, राम रूप भगवान। उसी राम ने आकर चराचर में मनुष्य का रूप धारण किया। अस विचारी सुनो प्राणपति, प्रभु सन बयोरु बिहाय, प्रीति करो रघुबीर पद, मम अहिवात न जाए। ऐसा विचार कर हे प्राण प्रिय, प्रभु से शत्रुता त्याग दो, प्रीति करो रघुबीर पद, और रघुवीर के पदों से प्रीति करो, मम अहिवात न जाए, जिससे मेरा सुराग सुरक्षित रहे, उसे कोई हानि ना हो। हालांकि मंदोदरी ने प्रभु के विश्व स्वरूप का पूरा वर्णन किया, रावण को समझाने की सारी चेष्टाएं की, पर वो अहंकारी रावण कुछ भी नहीं समझा। उसने अपनी पत्नी की बात को हंसी में ले लिया, और वो मंदोदरी से क्या कहता है सुनिएगा। बेहसा नारी वचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा अभिमाना। अपनी नारी की बात को सुनकर हंसा और बोला, मोह की महिमा भी बड़ी बलवान है। नारी सुभाय सत्य सब कहें, अवगुण 8 सदा उर रह्यो। सब सच कहते हैं कि नारी का स्वभाव ऐसा है जिसमें कि 8 अवगुण सदा निवास करते हैं। साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक असौच दाया। साहस झूठपन, चपलता माया, भय अविवेक, अपवित्रता और कठोरता, ये 8 गुण नारी के हृदय में सदा निवास करते हैं। रिपु के दूत सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि दिखावा। इस तरह से तूने रिपु के, शत्रु के सारे रूपों का वर्णन किया, मुझे अति विशाल बहुत बड़ा भय दिखाया। सो सब सहज प्रिया बस मोरे, समझी प्रसाद अब मोरे। ये सारा का सारा जगत जो है चराचर सहज ही मेरे बस में, स्वाभाविक ही मेरे बस में। समझी परा प्रसाद अब तोरे, और तेरी कृपा से अब मुझे ये समझ में आया है। जानी प्रिया तोरी चतुराई, ए विधि कहूं मोरी प्रभुताई। और हे प्रिया, मैं तेरी चतुराई को समझ गया, इसी विधि से तूने मेरे प्रताप का बखान किया। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी,
समझत सुखद सुनत भय मोचनी। और हे मृगलोचनी, हे हिरण से नेत्रों वाली, तेरी बात बड़ी गूढ़ है, समझने में बड़ी सुखद है और सुनने में भय को हरने वाली है। मंदोदरी मन महु अस ठयों, यही काल बस मति भ्रम भयों। मंदोदरी का मन में पूरा विश्वास हो गया, मेरे पति का काल का समय है, इसीलिए उसके मन में मति भ्रम हो गया। धन्यवाद।